हुआ है। जफर अली के समर्थन में धार्मिक नारेबाजी की गई। समर्थकों ने जफर अली का जुलूस तक निकाला। 4 महीने बाद जेल से बाहर आने पर जश्न मनाया गया। संभल हिंसा मामले में जफर अली जेल में बंद था और उसके बाद जब ये बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था मानो कितना बड़ा काम करके कोई किला फतेह करके आया हो। आप देखें कि कैसे समर्थक जश्न मनाने लगे। संभल हिंसा का आरोपी वकील जफर अली 131 दिन बाद जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद उसने कहा कि अगर वो ताकतवर होता तो वो जेल में नहीं होता। देखिए, आवाम कहेगी तो मैं तैयार हूं, क्योंकि किसी भी चीज का तहफ्फुज करने के लिए, किसी भी चीज को बचाने के लिए हाथ में पावर का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो मैं शायद जेल में ना हूं। संभल हिंसा को लेकर और जफर अली को लेकर सारी जानकारी क्या है मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं। वकील जफर अली, इन पर बहुत गंभीर आरोप लगे थे जिसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया था। 24 नवंबर को 2024 को कोर्ट के आदेश के बाद संभल में जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक टीम गई थी। जामा मस्जिद के सदर और वकील जफर अली ने इसे मजहबी रंग दे दिया था। जफर अली ने सर्वे के दौरान लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, जिस पर उग्र होकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। उपद्रवियों ने फायरिंग और आगजनी की वारदातों को अंजाम दिया था। इसमें पुलिस वालों तक को निशाना बनाया गया। जब पुलिस ने मामले की शुरुआत की तो जफर अली ने साजिश रची थी, यह बात सामने आई। उसके आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इसमें 230, 231 की धारा काफी अहम है, जिसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी है। इतने संगीन आरोप लगने के बावजूद आरोपी जफर खुद को लाचार बताने में लगा हुआ है। उन्होंने जिस तरह से बाहर निकलने के बाद बयान दिया वो आपने सुन लिया, और समर्थक कैसे कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं वो भी आपने तस्वीरों में देखा। इधर कोलकाता से बांग्लादेशी अभिनेत्री के गिरफ्तार होने की खबर है। कोलकाता 4 महीने बाद जेल से बाहर आने पर जश्न मनाया गया। संभल हिंसा मामले में जफर अली जेल में बंद था और उसके बाद जब ये बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था मानो कितना बड़ा काम करके कोई किला फतेह करके आया हो। आप देखें कि कैसे समर्थक जश्न मनाने लगे। संभल हिंसा का आरोपी वकील जफर अली 131 दिन बाद जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद उसने कहा कि अगर वो ताकतवर होता तो वो जेल में नहीं होता। देखिए, आवाम कहेगी तो मैं तैयार हूं, क्योंकि किसी भी चीज का तहफ्फुज करने के लिए, किसी भी चीज को बचाने के लिए हाथ में पावर का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो मैं शायद जेल में ना हूं। संभल हिंसा को लेकर और जफर अली को लेकर सारी जानकारी क्या है मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं। वकील जफर अली, इन पर बहुत गंभीर आरोप लगे थे जिसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया था। 24 नवंबर को 2024 को कोर्ट के आदेश के बाद संभल में जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक टीम गई थी। जामा मस्जिद के सदर और वकील जफर अली ने इसे मजहबी रंग दे दिया था। जफर अली ने सर्वे के दौरान लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, जिस पर उग्र होकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया।
उपद्रवियों ने फायरिंग और आगजनी की वारदातों को अंजाम दिया था। इसमें पुलिस वालों तक को निशाना बनाया गया। जब पुलिस ने मामले की शुरुआत की तो जफर अली ने साजिश रची थी, ये बात सामने आई। उसके आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इसमें 230, 231 की धारा काफी अहम है, जिसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी है। इतने संगीन आरोप लगने के बावजूद आरोपी जफर खुद को लाचार बताने में लगा हुआ है। उन्होंने जिस तरह से बाहर निकलने के बाद बयान दिया वो आपने सुन लिया, और समर्थक कैसे कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं वो भी आपने तस्वीरों में देखा। इधर कोलकाता से बांग्लादेशी अभिनेत्री के गिरफ्तार होने की खबर है। कोलकाता 4 महीने बाद जेल से बाहर आने पर जश्न मनाया गया। संभल हिंसा मामले में जफर अली जेल में बंद था, और उसके बाद जब ये बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था मानो कितना बड़ा काम करके कोई किला फतेह करके आया हो। आप देखें कि कैसे समर्थक जश्न मनाने लगे। संभल हिंसा का आरोपी वकील जफर अली 131 दिन बाद जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद उसने कहा कि अगर वो ताकतवर होता तो वो जेल में नहीं होता। देखिए, आवाम कहेगी तो मैं तैयार हूं, क्योंकि किसी भी चीज का तहफ्फुज करने के लिए, किसी भी चीज का को बचाने के लिए हाथ में पावर का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो मैं शायद जेल में ना हूं। संभल हिंसा को लेकर और जफर अली को लेकर सारी जानकारी क्या है मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं। वकील जफर अली, इन पर बहुत गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया था। 24 नवंबर को 2024 को कोर्ट के आदेश के बाद संभल में जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक टीम गई थी। जामा मस्जिद के सदर और वकील जफर अली ने इसे मजहबी रंग दे दिया था। जफर अली ने सर्वे के दौरान लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, जिस पर उग्र होकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। उपद्रवियों ने फायरिंग और आगजनी की वारदातों को अंजाम दिया था। इसमें पुलिस वाला 4 महीने बाद जेल से बाहर आने पर जश्न मनाया गया। संभल हिंसा मामले में जफर अली जेल में बंद था, और उसके बाद जब ये बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था मानो कितना बड़ा काम करके कोई किला फतेह करके आया हो। आप देखें कि कैसे समर्थक जश्न मनाने लगे। संभल हिंसा का आरोपी वकील जफर अली 131 दिन बाद जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद उसने कहा कि अगर वो ताकतवर होता तो वो जेल में नहीं होता। देखिए, आवाम कहेगी तो मैं तैयार हूं, क्योंकि किसी भी चीज का तहफ्फुज करने के लिए, किसी भी चीज का को बचाने के लिए हाथ में पावर का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो मैं शायद जेल में ना हूं। संभल हिंसा को लेकर और जफर अली को लेकर सारी जानकारी क्या है मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं। वकील जफर अली, इन पर बहुत गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया था। 24 नवंबर को 2024 को कोर्ट के आदेश के बाद संभल में जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक टीम गई थी। जामा मस्जिद के सदर और वकील जफर अली ने इसे मजहबी रंग दे दिया था। जफर अली ने सर्वे के दौरान लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, जिस पर उग्र होकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। उपद्रवियों ने फायरिंग और आगजनी की वारदातों को अंजाम दिया था।
इसमें पुलिस